अभी हम सभी शुरू करने जा रहे हैं। यह 4 दिन जो भी हमें अनुभव हुआ है, तो वो अनुभव आप क्या अनुभव हुआ, क्या संकल्प लेकर के जा रहे हो, और अनुभव सुनाने के बाद आपका नाम और कहाँ से आप आ रहे हो वो भी जरूर सुनाना। तो अभी शालिनी बहन अपना अनुभव सुना रहे हैं, करनाल से आए। ओम शांति। मैंने अपने अनुभव को इस कविता में ढाला है। आप सभी की भावनाएं भी शायद इस कविता के अंदर हैं, तो सभी ध्यान से सुनेंगे। ये अनुभव मधुबन आने का मेरा कैसा रहा उसके बारे में है। मैं अनुभव लिखने बैठी हूँ पर शब्द कम रह जाते हैं। मैं अनुभव लिखने बैठी हूँ पर शब्द कम रह जाते हैं। बाबा के इस घर में फरिश्ते बनाए जाते हैं। बाबा के इस घर में फरिश्ते बनाए जाते हैं। कदम जब पड़े तो मनमोहिनी भवन में बैकुंठ को पाती हूँ। मुझे जो है वो बैकुंठ धाम मिला है। कदम जब पड़े तो मनमोहिनी भवन में बैकुंठ को मैं पाती हूँ। भवन का निर्माण देख मैं हर्षित होती जाती हूँ। इतनी सुंदरता को देख सब संतुष्टता को पाते हैं। मैं अनुभव लिखने बैठी हूँ पर शब्द कम रह जाते हैं। बाबा के इस घर में फरिश्ते बनाए जाते हैं। बाबा के इस घर में फरिश्ते बनाए जाते हैं। डाइनिंग हॉल में जा ब्रह्मा भोग जब जब खाती हूँ। मैं आत्मा जैसे तृप्त होती जाती हूँ। भाई बहन का प्रेम देख मैं चकित रह जाती हूँ। इतना स्नेह से भोजन परोसते सुदृष्टि देते जाते हैं। मैं अनुभव लिखने बैठी हूँ पर शब्द कम रह जाते हैं। बाबा के इस घर में फरिश्ते बनाए जाते हैं। बाबा के कमरे में बैठ नैनों में खो जाती हूँ। पिता से मिलन मना मैं हल्की होती जाती हूँ। बाबा से सर्व संबंध बना मैं मन ही मन मुस्काती हूँ। यहाँ परमात्मा से रूरिहान मना सब सर्व शक्तियों को पाते हैं। मैं अनुभव लिखने बैठी हूँ पर शब्द कम रह जाते हैं। मैं अनुभव लिखने बैठी हूँ पर शब्द कम रह जाते हैं। बाबा के इस घर में फरिश्ते बनाए जाते हैं। डायमंड हॉल में बैठकर जब योग की भट्टी जलाती हूँ। डायमंड हॉल में बैठकर जब योग की भट्टी जलाती हूँ। अपने स्वमान को पाकर मैं गुप्त स्वरूप को पाती हूँ। ज्ञान की कक्षाओं से गहराई में जाती हूँ। सत्य को पाकर सब हरदम बदलते जाते हैं। मैं अनुभव लिखने बैठी हूँ पर शब्द कम रह जाते हैं। बाबा के इस घर में फरिश्ते बनाए जाते हैं। सुषमा दीदी के मुख से मुरली सुन मुरली में रम जाती हूँ। सुषमा दीदी के मुख से मुरली सुन मुरली में रम जाती हूँ। बुद्धि के ताले खोल सच्चे माशूक को मैं पाती हूँ। स्वमानों की लिस्ट में सूरज भाई से पाती हूँ। सर्व संबंध की अनुभूति शिव बाबा से बनाती हूँ। सदा स्मृति स्वरूप बनो, ये भाई आत्म प्रकाश बतलाते हैं। मैं अनुभव लिखने बैठी हूँ पर शब्द कम रह जाते हैं। बाबा के इस घर में फरिश्ते बनाए जाते हैं। दीदी से टोली सौगात पा मैं दिल खुश हो जाती हूँ। मैं आत्मा शिव बाबा का हर दम शुक्रिया मनाती हूँ। शिव बाबा ने मौका दिया मधुबन आने का सोच गर्वित हो जाती हूँ। अब खुद को बदल दो ये संस्कार बुद्धि में निश्चित करती जाती हूँ। दादी रतन मोहिनी की दृष्टि पा मैं आनंद मगन हो जाती हूँ। वाह रे मेरा भाग्य मैं गीत खुशी के गाती हूँ।
मधुबन में सचमुच निरंतर, मधुबन में सचमुच निरंतर मेरे विचार बदलते जाते हैं। मैं अनुभव लिखने बैठी हूँ पर शब्द कम रह जाते हैं। बाबा के इस घर में फरिश्ते बनाए जाते हैं, बाबा के इस घर में फरिश्ते बनाए जाते हैं। ओम शांति। आपका नाम? मैं शालिनी, सेक्टर 7 करनाल सेंटर से प्रेम दीदी के साथ मैं यहाँ पर आई हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। मेरा नाम अमरीश कुमार है। अब मैं बीके अमरीश कुमार हूँ, पंजाब के फगवाड़ा सेंटर से। जब इस बार हम आए मधुबन तो बिल्कुल आना था बट आना नहीं था, बट आया। लेकिन फर्स्ट डे दीदी ने पहला वर्ड जो बोला वो कानों में बहुत अच्छे से घुस गया अंदर। क्या? मौन। अब मेरे को समझ में नहीं, क्योंकि भट्टी मैंने पहले कभी किया नहीं। ये मौन से भट्टी का क्या लेना देना, चलो करते हैं। मौन कर लिया और आज मौन तकरीबन 2 बजे टूटा है मेरा। अनुभव बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। सबने, जो भी मेरे सहभागी सहयोगी, जो भी मित्रगण थे, जो भी थे, सबने कहा ऐसे नहीं होता है। अलग बाबा ने अलग बताया मौन, तुम चुप रह गए तो मौन हो गया। मैं बोला बाबा आप बेइज्जती कराने के लिए मेरे को मौन कराए हो। आज देखो लोग कैसे कैसे बात करे, मैं क्या करूं। तो बाबा बोले, अनुभव कराए कि ठीक है अभी ड्रामा देखो। ड्रामा अब शुरू हुआ, क्योंकि मैं लोगों से बोलता नहीं था, इशारे से बात करना होता था। कोई समझते थे, कोई नहीं समझते, लिख के बताना होता था। बाबा ने अमृत बेला बोले तुम्हें ना आज पूरा घूमना है। हर जगह हर स्तंभ के पास गए, बैठे। यहाँ योग में ही बैठे थे तो कोई फोन बज रहा है, कोई चिट चैट हो रहा है, सारा कुछ हो। मैंने बोला बाबा ये सब क्यों अनुभव करा रहे? आज एक बात सामने आई। दीदी ने कही कि बाबा पहले साक्षात्कार करवाते थे, अब ड्रामे के लास्ट में साक्षात्कार करवाएंगे। लेकिन एक्चुअली में मुझे जो अक्सर अनुभव होता है, बाबा चाहे ब्रह्मा बाबा हो चाहे शिव बाबा हो, वो हमेशा है यहाँ पे, हमेशा। बाबा ने ये बताया ये जो मौन है, समय अनुसार जो मंथन है वो अलग हो जाती है। बंद क्या करना है? आज मैं ऑफिस से आया, अब आज ऑफिस से 58 मिस कॉल थे। मैंने पहले ही बोल दिया था मैं किसी से कुछ नहीं बात करना। अरे जब तक हम फोन पे अटैच रहेंगे वो अंदर बंद कहाँ से होगा? फोन आई जा रहा है, हाँ देखो, हाँ देखो। तो ये चीजें ना बाबा मेरे को पक्का करके देखो, इसी वजह से हम लोग से कनेक्ट नहीं हो पाते। और एक बहुत अनोखा चीज दीदी, जितना सत्य हमारा आपको देखना है उतना ही सत्य यह है कि इस स्टेज पे मैंने सप्त ऋषि देखे हैं। पहला दिन बाबा ने अनुभव कराया, एक तारा चमकता हुआ। मेरे को ना कंफ्यूज हो गया, ये लाइट देख करके ना सच में मेरे को कंफ्यूज हो रहा है। लेकिन नहीं, स्थिति लाइट की अलग थी, सेंटर पे थी। सेकंड डे 3 तारे मैंने देखे बीच में। बाबा मेरे को ना सच में लगता है मैं थोड़ा सा यहाँ से प्रेशर की वजह से मैं समझ नहीं पा रहा। और आज मैंने 7 ऋषि, 7 बिंदु देखे, 7 आत्मा देखी रियल में, जो ज्योति बिंदु होती है ना हम आत्माओं की, मैंने वो देखा 7 ऋषि के ऊपर। कहने का भाव ये था, बाबा से पूछे ये क्या दिखा है बाबा? बाबा ने यही कहा कि मौन एक बहुत बड़ा धारणा है, तो उसे हम सबको करना है। तो मुझे लास्ट में आज पता चला, अच्छा बाबा ने ये पूरी भट्टी करा दी सिर्फ मौन की वजह। थैंक यू बाबा। परिचय, आपका नाम? मेरा नाम अमरीश कुमार है, अमरीश कुमार। और इच्छा करता हूँ कि एक छोटा सा डांस करना चाहूंगा मैं बाद में, हाँ। लास्ट में जरूर। थैंक यू। गुरुदास गिरधर भाई। शिव बाबा की प्यारे आत्माओं, बच्चों, पिछले 4 दिन से हम अपने मधुबन के अनुभवी, तपस्वी
तेजस्वी आत्माओं से, उनके आत्मा के दिल से जो उन्होंने अपनी जिंदगी में अनुभव किए हैं, उनकी बहुत ही सिलेक्टेड क्लासेस लेकर हमें बहुत भरपूर किया है। क्योंकि पिछले 2 वर्ष से हम मार्च 2020 से हम कोरोना की वजह से मधुबन नहीं आ सके और हम सभी बच्चे डिस्ट्रेस महसूस कर रहे थे। और इस 4 दिन की भट्ठी में जो इतनी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड विषयों पर हमें गहन दिल की गहराइयों से जो हमें अनुभव कराया गया, उससे जैसे बाबा हमें बच्चों को हर रोज अलर्ट करते हैं कि बच्चे आने वाला समय और भी भयानक होगा और भी कठिनाई वाला होगा, परिस्थितियां इससे और भी बढ़ेंगी। इन 4 दिनों की इन क्लासों से जहां हम फ्रेश हुए हैं, उन आने वाले समय की पार करने के लिए परिस्थितियों को जो हमें बल मिला है, वो इन 4 दिनों में हम जो पिछले 2 साल से हम रुक गए थे, चलने से रुक गए थे, अब उड़ने के काबिल हो गए हैं। ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छा अनुभव सुनाया। अभी डॉक्टर मेहर सिंह, हरियाणा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं डिस्ट्रिक्ट कत्थल का रहने वाला हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस गांव कोल में हमारा सेंटर है, छोटा सा गांव में। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। हम 2015 से ओम शांति से जुड़े। उससे पहले हमें पता नहीं था गांव में ओम शांति क्या होता है। जब हम बहनों को वहाँ आते देखते थे तो हम कई बार बोलते थे, ये बहनें किस लिए आती है, ये क्या प्रोग्राम है, ये क्या है। तो सहज पता लगा गांव में, भाई गांव में सेंटर खुल गया ओम शांति का। फिर सबके अपने अपने मते थी, लोग खूब गए, खूब आए। लेकिन हम जो 2015 में गए तो हमारा भाई था एक जय सिंह, वो जाता था। मैंने कहने में यार, तो बोले वहाँ कुछ जाना है मधुबन। मधुबन जाना वहाँ का क्या है, वहाँ मैं देख के आया, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है वहाँ, ऐसे 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 अपना तरबस बनाया। तो हमारा भी नंबर पड़ गया। हम भी बहन जी ने कह दिया मुझे कॉलेज जाएंगे हम भी वहाँ। यहाँ आए आकर के हमने देखा यहाँ, तो देख करके जो बाबा का ये स्क्रीन पे जो चित्र दिखाया गया, दादा लेखराज का सारा एक्सपीरियंस बताया, वो कहाँ से चले, कहाँ यहाँ आके पहुँचे और उसके बाद उन्होंने यहाँ क्या तपस्या की। तो हैरान तो जब भी हुआ, भी इतना तपस्या, इतना बड़ा कारोबार छोड़ करके एक आम आदमी ने इतना त्याग किया, जिसको जरूरत थी, जिसके पास बहुत कुछ था, हीरे जवाहरात का इतना बड़ा कारोबार था, तो जरूरत क्या पड़ गई तपस्या की। लेकिन चलो, उसके दिमाग में ये बात आ गई, इतना बड़ा कारोबार छोड़ के उसने ये किया। तो हमारे मन में भी बात आई, भाई ये तो बात वास्तव में कुछ है। तो गांव में बहन जी के पास रेगुलर गए, खूब सवाल क्वेश्चन हमें बहन जी से किए और बहन जी ने हमें जवाब भी दिया उनसे बातों का। असली जो बताया गया यहाँ हमारा इनको जाने के बाद, इन्हें कहा हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो ज्ञान तो सभी सुन लेते हैं, मंदिरों में ज्ञान सुनने के लिए जाते हैं, और लोगों के पास भी जाते हैं, विद्वानों के पास भी जाते हैं, ज्ञान तो आम चीज है। दूसरा फिर योग भी कहीं रामदेव सिखा रहा है, कोई कहीं कोई योग है, कहीं कोई योग है, अलग अलग सबके योग है, ये भी कोई योग होगा। धारणा, जब धारणाओं पे बात आई है ना, हम यहाँ इतने कम लोग क्यों बैठे हैं, इसीलिए बैठे हैं, अभी धारणा नहीं किसी के पास होती।
धारणा भी कोई खास बात नहीं है। हम घर में बुजुर्ग हैं, 20 चलो नौजवान एज है, बच्चा है, जैसे बने राजू भाई ने कहा, हम रूप और रुपया 2 चीज ऐसी हैं जिस पर हम हर आदमी ललचाता है। लेकिन रूप तो इंसान में सब में है, आदमी में भी है, हमारी बहनों में भी है, सब में है। रूप तो सबका ऐसा, मेरा रूप ऐसे, इन बहनों का रूप, सबका रूप एक है। हम रूप की दृष्टि से सबको देखे हैं तो रूप तो ये तो बात तो ज्ञान की है। इसमें ज्ञान है तो ज्ञानी है, इसमें ज्ञान नहीं है तो रूप क्या करेगा उसका, जब वो उसके अच्छे लक्षण नहीं है। वो रूप तो तभी काम आएगा जब उसके अच्छे लक्षण होंगे। हाँ, यहाँ बहन जी हमें यहाँ अनुभव है, यहाँ जो हम सुना चाहते हैं, हम यहाँ बाबा के पास आने लगे, वहां जाने लगे। अब हमें यह अनुभव हुआ, शुरू में हमें जो कहते थे लोग, भाई ये इन्होंने बाबा रख रखा, ये भी इसकी पूजा कराते हैं, लेकिन ये पूजा नहीं है। वास्तव में हम जब इनसे मन लगाएंगे, इनका एक्सपीरियंस था, इन्होंने जो तपस्या किया, इन तपस्या से इनको योग लगा, योग लगने के बाद इनके कुछ महसूस हुआ, तो महसूस होने के बाद इनके आत्मा में जो है ना शिव बाबा ने प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद अब ये जो आत्मा है, इतनी बड़ी आत्मा, यहाँ इनके सभी लोग आते हैं इनके पास। अभी ये 1 मिनट में पूरा है जी, अभी सभी बाकी है ना, तो आधा मिनट में पूरा। ये जो है ना, हमें ये इस बात का फॉलो जो हम बोलते हैं, ये फॉलो जो इसीलिए फॉलो करना है। चलो बहुत अच्छा, ओम शांति। अभी अनुराधा बेन पंजाब। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरा नाम अनुराधा है, मैं फगवाड़ा से हूँ, पंजाब स्टेट से, और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ माउंट आबू में। मेरा अनुभव बहुत ही सिंपल है, लेकिन गहरापन उसमें बहुत ज़्यादा है। वो ऐसे कि जब भी मैं पीस ऑफ माइंड में हम डायमंड हॉल को देखते थे, तो मेरे अपने घर में मुझे नहीं लगता था, क्योंकि कोई और ज्ञान में नहीं चलता, कि मैं कभी इस जगह पर पहुंच पाऊंगी, डायमंड हॉल में मैं कभी जा सकूंगी, ये मुझे नहीं लगता था। मेरे लिए ये बहुत दूर की चीज़ थी, सोचना भी। तो बाबा ने बुलाया, और मैंने हमेशा ही, जब भी मुझे कहा जाता था कि चलो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कई बार निभाने वाला अकेला इंसान होता है, तो मैं यही कहती थी कि बाबा को अपना हाथ बहुत लंबा करना पड़ेगा मुझे बुलाने के लिए, इतना लंबा हाथ बाबा करेंगे नहीं, मैं जाऊंगी नहीं। तो इस बार हाथ लंबा कर ही दिया बाबा ने। तो अनुभव ये रहा कि पिछले 3-4 दिन से, पहले दिन जब मैं डायमंड हॉल में आकर बैठी हूँ, तो मुझे ये नहीं लगा कि ये वो जगह है जिसको देखकर मैं सोचती थी कि मैं यहाँ पर कभी जा नहीं पाऊंगी। उस दिन से मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पर मैं बहुत बार आकर बैठ चुकी हूँ। दूसरी चीज़ कि मैं यहाँ की अलग अलग जगह पर, बाबा के रूम्स बने हुए हैं, मनमोहिनी में हम ठहरे हैं, मैंने वहाँ पर बैठकर भी योग किया। अलग अलग जगह तपस्या धाम गई, देख रही हूँ अलग अलग जगह, कि मुझे ये फीलिंग आ जाए कि मैं अपने जीवन में पहली बार इस जगह पर आई हूँ। पहली बार हम ऐसा खाना खा रहे हैं, हमारे घरों में ब्रह्मा भोजन नहीं बन सकता, चाहे हम जितना भी मर्जी बनाएं, लेकिन बाबा के घर जैसा भोजन नहीं बन सकता। पहली बार हम ऐसा भोजन खा रहे हैं, पहली बार हम इस तरह से रह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं पिछले 4 दिन से ये कोशिश कर रही हूँ कि किसी कोने में जाकर, किसी पार्क में, किसी भी जगह में जाकर मुझे ये फीलिंग आए कि मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ, लेकिन ये नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये सब कुछ पहली बार नहीं हो रहा है मेरे साथ। ना मैं इस हॉल में पहली बार आई हूँ, ना मैं ये भोजन पहली बार खा रही हूँ, और किसी भी जगह पर पहली बार कुछ भी नहीं हो रहा। ये सब कुछ पहले हो चुका है, ये स्मृति जागृत हो चुकी है सिर्फ 3-4 दिनों में। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। अभी निशा बेन करनाल। ओम शांति। मैं निशा, करनाल डिस्ट्रिक्ट, घरोंडा। शहर छोटा सा है, लेकिन जो ज्ञान प्राप्त हुआ है मुझे वहाँ से, वो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा। सबसे पहला अनुभव, पहली बार माउंट आबू आना हुआ, मधुबन में पहली बार आई हूँ।
और जब ज्ञान सरोवर गई तो बिल्कुल नज़दीक से एक गाड़ी निकली और मैंने देखा कि सूरज भाई जी, और एकदम स्मृति में आया कि जो हम मुरली में सुनते हैं कि बाबा बताते हैं सतयुग की दुनिया कैसी होगी, कि देवता ऐसे भ्रमण कर रहे होंगे पुष्प विमान में। तो ऐसे लगा एक देव आत्मा ऐसे उड़ती जा रही है मेरे पास से। और जब आते हैं हम डायमंड हॉल के लिए अपनी मुरली क्लास के लिए, जब सुबह अमृत वेला के लिए हम आते हैं, तो ऐसे फरिश्ते वाइट ड्रेस पहने, कोई पैदल जा रहा है, और ऐसे आत्मस्मृति में दृष्टि भी एक दूसरे से मिलती है, तो नॉर्मल नहीं होती वो जो यूजुअली एक लौकिक दुनिया में होती है। रुकते हैं, एक दूसरे को दृष्टि देते हैं, आत्मस्मृति जागृत होती है। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ आकर कि मैं फरिश्तों की दुनिया में ही हूँ, और वो है ये, एक दूसरे से मिलते हैं स्माइल के साथ। अननोन है, सब जानते नहीं है, लेकिन इतना ज्ञान अब हो गया कि कोई अननोन नहीं है, सभी अपने भाई बहन हैं जो मिले हैं अभी। और ये था अनुभव। और एक संकल्प जो मैं यहाँ से लेकर जा रही हूँ कि जब डाइनिंग हॉल में गई, वहाँ देखा इतने भाई बहनों की सेवा हो रही है, इतने प्यार से खाना बनता है, इतना भोजन प्यार से मिलता है, और इतने सहज भाव से। मतलब हमने बहुत बार देखा है कि लाइंस मेंटेन नहीं हो पाती हैं, लेकिन जो भाई बहन है इतने प्यार से फिर भी सभी सेवा कर रहे हैं। तो मन में विचार आया कि हम तो कुछ सेवा ही नहीं कर पाते, हम तो अपनी गृहस्थी में ऐसे बिजी हैं, सेंटर तक भी जाकर इतनी सेवा नहीं कर पाते। और अगले ही दिन बाबा ने क्लास में कहा कि जो भी आत्माएं आपके जीवन में आई हैं, आप उनकी सेवा के निमित्त हैं। मतलब सेंटर पर नहीं भी जा पाते सेवा के लिए, तो जो भी आत्माएं आपके साथ हैं, आप उनको बाबा की प्रत्यक्षता का प्रमाण दो। अपना बिहेवियर, अपना लक्षण हम अपने ऐसे बनाएं कि हम उन्हीं से, हमारे जो रूटीन है उसी बिहेवियर से सेवा हो जाए। तो ये मेरा संकल्प कि मैं जब यहाँ से जाऊं तो ऐसे जाऊं कि मुझे घर में भी अपने रूटीन के काम, कार्य व्यवहार, चाहे मेरे कलीग्स हैं, चाहे मेरा परिवार है, चाहे मेरा आस पड़ोस है, उनके ऐसा रहे मेरा उनके साथ कि मैं सेवा कर रही हूँ, मैं उनकी सेवा के निमित्त हूँ। ज़रूरी नहीं कि सेंटर जाकर या बाबा के यहाँ हम घर आए हैं तो सेवा होगी, वही सेवा है। सेवा अपने घर में रहकर भी हम कर सकते हैं, यही बाबा के ज्ञान की प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति। बहुत अच्छा। अच्छा, उसके बाद नवीनता बेन, अंबाला कैंट। ओम शांति। शरीर का नाम नवीनता। जब ज्ञान में आई तो लॉकडाउन लग गया। बहुत इच्छा थी दादियों से मिलने की। संकल्प लेके आई थी कि बाबा जो एक दादी बची हैं, अब हमें कम से कम उनसे तो मिलवा देना। और कल जब दादी स्टेज पे आई तो सबका उमंग उत्साह देख के ये लगा कि ये संकल्प सभी का था शायद। और वही दादी का प्यार देखकर बस कल सारा दिन अंतर्मुखी ही रही। सुबह सुबह यहाँ योग करने भी आई, बहुत अच्छी अनुभूतियां हुई। सेकंड थिंग कि घर में बहुत क्लासेस सुन रही हूँ 10-12 साल से, लेकिन मेरी फ्रेंड मुझे हमेशा कहती थी कि सेंटर चलो, तब समझ में नहीं आता था। आज भट्टी में जब आई तो समझ में आया लाइव क्लासेस का क्या डिफरेंस होता है। और मैं ये 2 चीजें लेके जा रही हूँ कि व्यर्थ से मुक्त बनना है और स्व का परिवर्तन करना है, दूसरों को नहीं देखना है। टाइम शॉर्ट है तो सिर्फ 2 लाइनें कहूंगी। बाबा मिला, सब कुछ मिला, अब ना कोई शिकायत ना ही कोई गिला है। बाबा मिला, सब कुछ मिला। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। बहुत अच्छा। अभी 1 मिनट में, 1 मिनट में सभी अपना अनुभव सुनाते। 2-3 माताएं बाकी है। ओम शांति। मैं स्नीता।
पंजाब से, फरीदकोट जोन से। जब मैं बाबा के घर पहली बार आई तो मैंने वैसे ही संकल्प कर लिया था कि बाबा मैं तेरे जैसी बन जाऊं। मुझे कुछ नहीं पता था कि बाबा जैसा कैसे बनना है। इस बार आई तो मैंने संकल्प किया, वैसे जोग में पूछा कि बाबा तेरे जैसा बनी तो है नहीं। तो बाबा ने मुझे क्या कहा, बाबा कहते बच्चे कभी जोग में, कभी ज्ञान में, कभी धारणा में और सेवा में ऊपर नीचे होती रहती हो, इसलिए ऊपर नीचे नहीं होना। संकल्प कर आगे जब अगली बार आए तो चारों सब्जेक्टों में पास हो जाना तो मेरे जैसी बन जाएगी। थैंक यू बाबा। ओम शांति। मेरा नाम अमृतदीप है। मैं पंजाब से फगवाड़ा सेंटर से हूँ। सुमन दीदी के साथ आई हूँ। मैं भट्टी में फर्स्ट टाइम आई हूँ। वैसे मैं बाबा मिलन कर चुकी हूँ। फर्स्ट टाइम मैं सीधा पांडव भवन में रही थी, 1 हफ्ता वहाँ पर भट्टी की थी। तो इतना ज़्यादा तो कुछ अनुभव तो बहुत हैं, मगर एक ही अनुभव जहाँ पर सुनाना चाहूँगी कि मुझे स्टेज से बहुत डर लगता था। स्टेज के नाम पर भी मैं कांप जाती थी कि स्टेज पर कैसे खड़ी होकर बोलना है। आश्रम में भी दीदी बोलते थे कि अपना अनुभव सुनाओ, तो मैं तो पीछे ही हट जाती थी, नहीं दीदी मेरे से नहीं होगा ये। तो आज बाबा ने इतनी हिम्मत दी है डायमंड हॉल में कि स्टेज पर बैठकर आप सभी को मैं अपना अनुभव सुना रही हूँ कि इतना अच्छा भट्टी का अनुभव रहा। यहाँ पर तो नींद ही नहीं आती। सारा दिन ऐसे लगता है कि बस योग में बाबा के साथ ही घूम रहे हैं हम। सारा दिन बस योग में ही हो रहा है। बाबा बहुत अच्छा अनुभव कराते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा, बाबा ने सीधा डायमंड हॉल के स्टेज पर निर्भय बना दिया। आओ माताएं 1-1 मिनट में अपना अनुभव, बस 2 माताएं हैं, 1-1 मिनट में अपना अनुभव सुनाएंगे। ओम शांति। थोड़ा ऊपर है। ओम शांति। मेरा नाम उषा, मैं गांव शेरदा से हूँ। आश्रम मेरा कुंडरी नीता दीदी से जुड़ा हुआ है और मैं भट्टी में आई हूँ। 3 दिन हुए मुझे। इतना योग लगा, इतना पावरफुल योग लगा, मुझ पे यहाँ आने पे रह नहीं गया। स्टेज से मैं कभी भाषण नहीं दे सकती थी, इसलिए आज मुझे इतना उमंग आया, इतना उमंग आया। मैं अपना अनुभव सुनाऊं, मुझे बहुत खुशी हो गई, बहुत खुशी चढ़ गई। और मैं नीता दीदी का कैसे धन्यवाद करूं, जो उसने मुझे इस लायक बनाया। दीदी ने मुझे बहुत अच्छा अनुभव सिखाया। मैं उस दीदी का धन्यवाद करती हूँ। और बाबा, मैं योग लगाने बैठती थी, कभी मेरा योग नहीं लगता था। ऐसा सिर भारी हो जाता था, बस सिर दुख नहीं लग जाता था। आज मुझे ऐसा महसूस हुआ, ऐसे योग लगता है और शरीर भी ऐसा हल्का हो गया। ओम शांति दी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हल्के होकर के जा रहे हैं योग के अंदर। ओम शांति। मैं भी अपना अनुभव सुनाना चाहती हूँ। कल मैं यहाँ हॉल में बैठी थी तो अनुभव हुआ मुझे कि बाबा मुझे दिखाई दिया। यहाँ बैठी थी, गलों पे बैठी थी मैं, 3-4 घंटे बैठी रही। मेरे साथ वाली ने हिलाया डिलाया, मुझे नहीं हिली मैं। फिर उसने बोला क्या हुआ आपको? मुझे बोला कि पता ही नहीं मुझे क्या हुआ, पहली बार देखा था, नहीं हुआ था हमारे साथ कभी भी ऐसा, पहली बार आए हम यहाँ दीदी के साथ। फिर उसने बहुत मुश्किल से उठाया मुझे। उसने बोला उठ लो, अब तो बहुत देर हो गई, इतनी भाई बहनें आई, क्लास से हुई, पता ही नहीं चला कब हुई कैसे हुई। ऐसा अनुभव हुआ मुझे यहाँ आकर, जिंदगी में कभी भी नहीं हुआ। ऐसा योग लगा, कभी लगा नहीं जिंदगी में मेरा योग। ओम शांति। आप सभी ने भोली भोली माताओं का भी अनुभव सुना।
भाइयों ने भी, जिसने भी अनुभव सुनाया बहुत अच्छा सुनाया, और आप सभी की भी दिल की इच्छा होती होंगी हम भी सुनाए, लेकिन जहाँ पर आप बैठे हो वहाँ से अनुभव की लहरें चारों तरफ फैल रही है। आज आपका लास्ट दिन, अभी लास्ट घड़ी, ऐसा अनुभव करके जाना, बाबा के घर से ऐसा दृढ़ संकल्प करके जाना, बाबा ये जनवरी मास आ रहा है, इस जनवरी मास में अभी से, आज से ऐसे पुरुषार्थ के अंदर लग जाओ जो हमारे दीदियों ने, हमारे वरिष्ठ भाइयों ने, दादी भी आपके पास आ गई, वरदानी दृष्टि आप सभी ने पा लिया, तो इतनी शक्ति भर करके पुरुषार्थ का दृढ़ संकल्प करके यहाँ से जाना, और कोई ना कोई कमी या कमजोरी मेरे जीवन में पुरुषार्थ के मार्ग पर रुकावट डालती है, उसको आज बाबा के घर में जला करके जाना। बाबा यहाँ से मैं उसको भस्म करके जा रही हूँ। ओम शांति शांति शांति। अभी एक सुंदर सा गीत भी बजेगा, हम साथ में योग भी करेंगे, और भैया एक आपके पास खुशी का डांस प्रस्तुत करेंगे।